રાજ્યની સૌપ્રથમ અમૃત ભારત ટ્રેનનો સુરતથી પ્રારંભ થયો છે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ લીલી ઝંડી આપી છે, જ્યારે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ટ્રેનની વિશેષતાઓ જણાવી છે। રાજ્યની સૌપ્રથમ અમૃત ભારત ટ્રેનનો સુરતથી પ્રારંભ થયો છે। સુરતના ઉધનાથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુરને જોડતી ટ્રેનને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઓડિશાથી વર્ચ્યુઅલ ફ્લેગ ઓફ આપી ટ્રેનનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો। સુરતમાં રોજગારી માટે સ્થાયી થયેલા હજારો ઓડિશાવાસીઓને સસ્તી અને આરામદાયક મુસાફરીનો અમૃત ભારત ટ્રેનના રૂપમાં વધુ એક વિકલ્પ મળ્યો છે। उधना स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नव निर्माण हो रहा है और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टेशन नव निर्माण योजना चलाई हुई है। 1300 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। इस नव निर्माण में आगे के 50 साल का सोचकर प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि जनसंख्या बढ़े और ज़्यादा लोग आए ट्रेन से तो भी भविष्य में दिक्कत ना हो। उतना स्टेशन में भी नए प्लेटफॉर्म्स बनाना, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ है ईस्ट और वेस्ट की तरफ एंट्री, स्टेशन का टर्मिनल का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़, वो सब यहाँ से चालू की जा रही है। और आज उधना से सूरत उधना से बरहमपुर उड़ीसा के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का भी यहाँ से शुभारंभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल उधना रेलवे स्टेशन खाते उपस्थित रह्या हता। उधना ब्रह्मपुर अमृत भारत ट्रेन रवाना थई ते वखते उधना रेलवे स्टेशन खाते सैकड़ों ओडिशावासीओए उपस्थित रही तिरंगा झंडा लहरावी जय जगन्नाथना नाराओ साथे केंद्रीय रेलवे मंत्रीनो आभार व्यक्त कर्यो हतो। अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आधुनिक सुविधाएं हैं और पूरी की पूरी गाड़ी कनेक्टेड है। नए डिजाइन के टॉयलेट्स हैं, अच्छी सीटें हैं और बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी है। ये बहुत ही सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है। अब तक देश भर में 15 गाड़ियां चल चुकी है अमृत भारत एक्सप्रेस की, और अब हर महीने 3 और नई गाड़ियां चालू हो रही है। तो एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स का डेवलपमेंट किया है, वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, हर तरह का एक नया एक रेलवे का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, अभी सूरत का बुलेट स्टेशन का भी देख के आया मैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। जैसा आप सब जानते हैं, सूरत से बिलीमोरा पहला सेक्शन है जो बुलेट ट्रेन का खोला जाएगा। सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन का टारगेट है 2027 में खोलने का। इसको काम बहुत तेजी से चल रहा है। आज सूरत स्टेशन पर जो रेल की पटरियां लगती है, ट्रैक ले होता है और ट्रैक को लिंक करते हैं, और जो टर्नआउट होता है वो आज लगना चालू हुआ। और एक तरीके से इससे पूरे के पूरे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी, रीजनल डेवलपमेंट होगा। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट की रह जाएगी, और सूरत तो बीचों बीच है, तो सूरत से मुंबई 1 घंटा या सूरत से अहमदाबाद भी 1 घंटा, तो ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट होगा इससे। સુરતના ઉધનાથી ઓડિશાના બ્રહ્મપુરને જોડતી આ ટ્રેન તારીખ 5મી ઓક્ટોબરથી નિયમિત કાર્યરત થશે, જેનું બુકિંગ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે। સામાન્ય મુસાફરો, ખાસ કરીને સુરતમાં સ્થાયી થયેલા ઓડિશાના શ્રમિકોને મુસાફરોને સસ્તા ભાડા સાથે આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ થશે। देखो, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत है। नया डिवीज़न बनाने से उल्टा कोई ऐसा बड़ा लाभ नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी के युग में वो ज़माना बहुत पुराना था। फिर भी अगर इस तरह की डिमांड है तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी आप देखो, कई देशों ने तो डिवीज़न से हटा दिया। सर, और बिहार की क्षमता में ज़्यादा की गई है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, लोगों की भीड़ दिख रही है, रिकॉर्ड ज़्यादा मांग है ट्रेन बढ़ाने की। रिकॉर्ड संख्या में दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड संख्या में अपने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा इस बार
स्पेशल गाड़ियां रखी गई है, 12,000 गाड़ियां। और इनफैक्ट अभी तो 10,000 से अधिक ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है और 150 गाड़ियों को रखा जाएगा अनरिजर्व रख के, जिससे कि अचानक कहीं पे ज़्यादा सर्ज आए भीड़ का तो वहाँ से उसको मोबिलाइज किया जा सके। तो ये एक रिकॉर्ड है। पिछले साल नया रिकॉर्ड बना था 7,500 का, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ के 12,000 का रखा। આ ટ્રેન ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત 5 રાજ્યોના મહત્વના જિલ્લાઓને જોડશે। આ સાથે નંદુરબાર, જલગાંવ, ભુસાવલ, બડનેરા, વર્ધા, નાગપુર, ગોંદિયા, રાયપુર, ટીટલાગઢ, રાયગડા, વિજયનગર સહિતના પ્રમુખ સ્ટેશનો પર રોકાશે। અમૃત ભારત એક્સપ્રેસની વિશેષતાઓમાં સ્લીપર અને જનરલ ક્લાસ સહિત 22 કોચની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે। 1800 થી વધુ મુસાફરોની કેપેસિટી છે। 130 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ છે। તમામ કોચમાં સીસીટીવી કેમેરા, આપાતકાલીન સુવિધાઓ, એલઈડી બોર્ડ, બંને છેડે એન્જિન ધરાવતી ટ્રેન, આરામદાયક झटका रहित मुसाफरी અને फायर प्रूफ सीट, वाटर बॉटल स्टैंड, चार्जिंग पॉइंट, पेंट्री कार नी सुविधा है। बहुत सारी सूरत से स्पेशल जाएगी, ऑलरेडी बहुत सारी नोटिफाई भी हो चुकी है। देखो स्पेशल ट्रेन टाइम टेबल के बाहर होती है। जो टाइम टेबल में रहती है उसमें और स्पेशल में फर्क होता है। जो रेगुलर चलती है वो टाइम टेबल के अंदर है। तो टाइम टेबल के अंदर रहने से बहुत सारी चीजें एक व्यवस्थित तरीके पे चलती है और जैसे जैसे नई पटरियां बनती जा रही है वैसे रेगुलर गाड़ियां भी नई इंट्रोड्यूस होती जा रही है। जैसे आपने देखा होगा, अगर पिछला 1 साल ही लें तो करीब करीब 50 नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हुई है। तो 50, जैसे आज की अमृत भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस हो रही है और अमृत भारत एक्सप्रेस दुनिया की सबसे अफोर्डेबल गाड़ियों में से है। 1000 किलोमीटर की दूरी मात्र 400-450 रुपए के अंदर पूरी होती। तो बहुत बड़ी बहुत जो हमारे गरीब परिवार है और लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली के परिवार है, उन सब के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। गुजरातनी प्रथम अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 0902109022 तरीके चलावવામાં આવશે, જેમાં ટ્રેન નંબર 19021 ઉધના બ્રહ્મપુર અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ દર રવિવારે ઉધનાથી રવાના થશે, જ્યારે વળતી યાત્રા ટ્રેન નંબર 19022 બ્રહ્મપુર ઉધના અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ દર સોમવારે ઉપડશે, જેમાં જનરલ કોચનું ₹495 અને સ્લીપર કોચનું ₹795 ભાડું નક્કી કરાયું છે। नहीं, अब लिमिट ऑलरेडी हो गया है। आप देखते होंगे कि अभी कई बार रिग्रेट आ जाता है, तो रिग्रेट वाला आता है क्योंकि जनरल कोच तो अब बहुत सारे बढ़ा दिए अपन ने। 2000 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो 2000 एक्स्ट्रा जनरल कोच में ऐड करने के बाद में सिचुएशन अब काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा भी 12,000 जनरल कोच बनाने का एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो जनरल कोच की कहीं पे कमी नहीं आएगी, ना आने देंगे। कई सारी चल रही है ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ ना, उत्तर भारत से 15 में से मेरे ख्याल से 10 तो उत्तर भारत से, और अब तो रेगुलर ऐड हो रही है। जितनी डिमांड है उसी हिसाब से गाड़ियों की व्यवस्था और की जा रही है और अब कई जगह इसका सुधार भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट S24 न्यूज़, सूरत।